morning students. Today we are going to start a new chapter that is climate. Climate या मौसम ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा. आइए समझने का प्रयास करते हैं. ये जो क्लाइमेट या मौसम या वेदर हमें अपने आसपास दिखता है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट सीजन्स में. So let us start our chapter. First of all, we must understand the difference between weather and climate. Weather और climate के बीच में क्या अंतर है, पहले हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए. सबसे पहले तो climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. Climate उन weather conditions को कहते हैं जो एक बहुत बड़े एरिया पे पिछले 25-30 साल से प्रिवेल करती हैं. यानी कि पर्टिकुलर मंथ में पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस जब प्रिवेल करती हैं एक लार्ज एरिया पे ऑलमोस्ट 30 और उससे ज़्यादा सालों के लिए, तब उन कंडीशंस को, उस सिचुएशन को कहते हैं हम क्लाइमेट. वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. वहीं अगर आप वेदर की बात करें या मौसम की बात करें तो वेदर होता है किसी समय में किसी गिवन एरिया के ऊपर की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनको कहते हैं वेदर. सो वेदर इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्लाइमेट इज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेटिक कंडीशंस रिपीट themselves after fixed intervals of time, and in the particular months you experience similar kind of atmospheric conditions, whereas weather conditions change very quickly. They can change in hours, they can change in a day, they can change in week. The elements which affect weather and climate of a place are same. जो factors या जो elements affect करते हैं climate और weather को, जैसे कि temperature, wind, pressure, altitude, latitude, etc. all these factors affect weather as well as climate in the same manner. नेक्स्ट इज इंडियन क्लाइमेट. व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया हैज़? अगर इसकी बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस द एयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप. तो भारत का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, उसको हम मॉनसून टाइप से क्लासिफाई करते हैं. This type of climate prevail over the southern and southeastern parts of Asia. तो इस प्रकार का क्लाइमेट, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट, साउथ ईस्ट एशिया और सदर्न एशिया के जो देश है उन पे रहता है. इफ वी फर्दर टॉक अबाउट टेम्परेचर वेरिएशंस इन द कंट्री, अगर हम अपने देश में टेम्परेचर में कितने वेरिएशंस हैं, कितने डिफरेंसेस हैं, अगर उसकी बात करें तो वी कैन कंपेयर that in summer the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of Rajasthan desert, whereas it may be 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. अगर गर्मियों की बात करें तो हमारे देश में जो राजस्थान है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में भी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और थार डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है. एंड इफ़ यू कंपेयर इट विद जम्मू एंड कश्मीर, in the same month on the same day the temperature might be only 20 degree Celsius. On a winter night the temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as -45 degree Celsius, whereas in Thiruvananthapuram on the other hand the temperature may have only 22 degree Celsius. तो देखिए, सर्दियों की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में जो नदर्न पार्ट है, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में द्रास एक एरिया पड़ता है, वहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो सकता है. वहीं अगर आप उसी समय में कंपेयर करें तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम के टेम्परेचर को, सो इट कैन बी ओनली 22 डिग्री सेल्सियस. तो देखिए कितना ज़्यादा वेरिएशंस है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी हमारे देश के अलग अलग इलाकों के टेम्परेचर में. इफ़ यू टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, so here we have the word monsoon is derived from the Arabic word mausim which literally means seasons. जो monsoon शब्द है
जो हमारे क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है, ये जो शब्द है ये मौसम से आया है, जो कि एक अरेबिक शब्द था। मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तो मॉनसून का मतलब होता है जो डायरेक्शन है हवा की, वो जो गर्मियों में सी टू लैंड होती है, वो सर्दियों में या चेंज ऑफ सीजन में लैंड टू सी हो जाती है। यानी कि जो हवा की जो दिशा है उसकी डायरेक्शन में जो बदलाव है, जो चेंज है, दैट इज नोन एज मॉनसून। सो इफ यू फर्दर टॉक अबाउट some more interesting facts, at certain places there is a wide difference between the day and the night temperatures। तो हमारे देश की अगर बात करें तो एक दिन और रात में भी उसी जगह के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप डाउन टू 15 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेम नाइट। तो दिन का तापमान जो थार डेजर्ट है वहाँ पे कुछ इलाकों में 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और रात में उन्हीं इलाकों में जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तो कितना बड़ा लगभग 35 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है दिन और रात को अगर कंपेयर करें। ऐसा इसलिए कि जो थार डेजर्ट है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी फिर शाम को ठंडा भी हो जाता है। On the other hand, there is hardly any difference in the day and night temperature in Andaman and Nicobar Islands or in Kerala। और वहीं अगर आप इसको कंपेयर करें किसी एक दिन के टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर को अंडमान निकोबार आइलैंड्स और केरला में, तो आपको बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अब ये क्यों हो रहा है, इतना कम डिफरेंस क्यों है? इतना कम डिफरेंस इसलिए है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, केरला है, वो लार्ज वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं। जैसे केरला के नीचे और लेफ्ट साइड पे हमें अरेबियन सी और इंडियन ओशन स्थित है, और वहीं जो अंडमान निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में है। तो इतनी बड़ी लार्ज वाटर बॉडी से जो घिरे हुए हैं, इसकी वजह से जो पानी है वो लैंड के कंपैरिजन में या डेजर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी गर्म या ठंडा नहीं होता है। तो फिर वो एक मॉडरेटिंग इफेक्ट लाता है लैंड के जो एयर सरफेस का जो टेम्परेचर है उसमें भी, और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए हमें टेम्परेचर वेरिएशन देखने को नहीं मिलते। प्रेसिपिटेशन वेरिएशन की बात करें, अगर बारिश की जो विभिन्नताएं हैं उसकी अगर बात करें हमारे देश में, तो देखिए एक मैप आपको दिख रहा होगा जिसमें शेड किया हुआ है। जो डार्क शेड्स हैं दैट इज अबव 400 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर, वेयर एज जो लाइटेस्ट शेड आपको दिख रहे हैं लद्दाख डेजर्ट और थार डेजर्ट में, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है एक साल में। तो देखिए कहाँ पे 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे भी मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एक साल में एनुअली। तो जो रेनफॉल रिसीव करते हैं हमारे देश के अलग अलग इलाके, उसमें भी एक बहुत बड़ा वेरिएशन, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे देश की अगर बात करें। देयर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन द अमाउंट एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रेसिपिटेशन होता क्या है? द फॉलिंग ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इन एनी फॉर्म, चाहे वो रेन हो, हेल स्टॉर्म्स हो, ड्यू हो, मिस्ट हो, एटसेट्रा। While it is in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of country। जो हिमालयाज हैं उसकी जो हिमाद्री रेंज है, जो हाई पीक्स हैं, वहाँ पे हमें प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में मिलती है? स्नोफॉल। वहीं देश के बाकी हिस्सों में रेनफॉल के रूप में हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। So, the annual precipitation varies from 400 degrees Celsius in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh डेजर्ट। फर्दर अगर प्रेसिपिटेशन की बात करें, बारिश की बात करें, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। जो मॉनसून सीजन है जिसमें जो मॉइस्ट विंड्स जो सी सरफेस से लैंड सरफेस की तरफ ब्लो करती हैं, तो हमारे यहाँ इंडिया में इंडियन ओशन और अरेबियन सी में डेवलप होता है हाई प्रेशर,
और उसके बाद वो जो हमारा लो प्रेशर एरिया है, यानी कि जो हमारा लैंड का एरिया है जो ज़्यादा गर्म हो गया है गर्मियों के जो हीट है उसके बाद, तो उस तरफ सी से लैंड की तरफ मूव करती है हमारी ब्रीज या हवाएं, और जो कि क्या लेकर आती हैं, बारिश। तो हमारे देश में जून से सितंबर के जो महीने हैं वो मॉनसून मंथ्स भी होते हैं, उसको एडवांसिंग मॉनसून या साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, जिससे ज़्यादातर हिस्सों में बारिश आती है। Some parts like Tamil Nadu coast get large portion of its rain during the months of October and November। और कुछ हिस्से ऐसे हैं हमारे बे ऑफ बंगाल के साथ में जो हैं, जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे जो बारिश है वो रिट्रीटिंग मॉनसून या अक्टूबर से नवंबर में जो मॉनसून आता है, सर्दियों में जो आता है, उस मॉनसून से भी होती है। तो इन दोनों ही टाइप के मॉनसून के बारे में आगे चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून और जो रिट्रीटिंग मॉनसून है, दोनों के बारे में। देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नदर्न प्लेन्स। अगर आप नदर्न प्लेन्स की बात करें रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फिर ईस्ट से अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट की तरफ जाएंगे राजस्थान, तो जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाएंगे वैसे ही बारिश का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। These variations in temperature and precipitation has given rise to variety in the lives of the people। ये जो वेरिएशंस है टेम्परेचर की, रेनफॉल की, इसने लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस, चाहे वो फूड हो, चाहे वो क्लोथिंग हैबिट्स हो, चाहे वो घर बनाने के तरीके हो, ऐसे वेरिएशंस ला दिए हैं। तो कुछ वेरिएशंस हम देखते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे घर बना हुआ है जिसपे मिट्टी की जो लेयर है वो चढ़ाई हुई है और काफ़ी मोटी जो है वो वॉल है। तो हमारा पहला जो सवाल है वो इसी पर आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। जो राजस्थान में घर होते हैं उस पर थिक वॉल्स क्यों होती हैं? थिक वॉल्स इसलिए होती हैं ताकि जो हीट है उसको ज़्यादा अंदर तक ना आए और जो वॉल्स हैं वो उस पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लें, और जो घर के अंदर लोग रह रहे हैं उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे, क्योंकि बहुत तेज़ सनशाइन रिसीव होती है राजस्थान के इलाके में, और जो डेजर्ट है वो काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है, तो हीट एब्जॉर्ब भी बहुत होती है। इसीलिए काफ़ी मोटी दीवारें बनाते हैं वो, ताकि हीट जो है वो पेनिट्रेट ना हो पाए, दीवारों में से पार ना हो पाए। दूसरी इमेज दिख रही होगी आपको जिसमें स्लांटिंग रूफ्स बनी हुई है एक घर पर। वाई इट इज दैट हाउसेज इन द तराई रीजन एंड इन गोवा एंड मैंगलोर हैव स्लोपिंग रूफ्स। तो ऐसे इलाके जो वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्टर्न साइड हैं, जहाँ पे बहुत अधिक रेनफॉल, 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग स्लांटिंग जो रूफ्स हैं उनका निर्माण करते हैं, ताकि पानी जो है वो छत पर रुके ना और नीचे चला जाए। वहीं आप एक और इमेज देख पा रहे होंगे जिसमें घर जो है लकड़ियों के ऊपर खड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति, वाई हाउसेज इन असम आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, तो ऐसी परिस्थिति इसीलिए इनको ऐसे घर बनाने पड़े क्योंकि असम में हर साल ब्रह्मपुत्र नदी जब ज़्यादा उफान पर होती है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल जब रिसीव होती है, सो असम और उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं उन इलाकों में ऐसे घर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ जो है उसका पानी जो है वो घरों तक ना पहुंच पाए। इसीलिए इन्होंने इन बैम्बू स्टिक्स पे या और जो मजबूत जो लकड़ियां हैं उनके ऊपर अपने घरों को बनाया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल 3 क्वेश्चंस एंड द आंसर्स एज वेल। अब क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की बात करें, अगर किसी भी जगह के क्लाइमेट को 6 मुख्य जो फैक्टर्स हैं, मेन जो एलिमेंट्स हैं, दे कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, लाइक लैटिट्यूड, सेकंड इज ऑल्टीट्यूड, थर्ड इज प्रेशर एंड विंड सिस्टम, फोर्थ इज डिस्टेंस फ्रॉम सी, द फिफ्थ फैक्टर इज ओशन करंट्स एंड द सिक्स्थ फैक्टर इज रिलीफ फीचर्स। तो इन सभी फैक्टर्स को एक एक करके हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इफेक्ट इन सभी फैक्टर्स का, इन सभी एलिमेंट्स का होता है किसी जगह के क्लाइमेट पे। तो सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो जो इमेजिनरी लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जैसे इक्वेटर दिख रहा है आपको, उसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, -30 एसेट्रा, ये सारे जो हैं ये लैटिट्यूड है।
और किसी जगह के क्लाइमेट पे लैटिट्यूड का एक बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्यों? ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, क्योंकि अर्थ जो है वो एक कर्व्ड स्फीयर है, तो इसमें क्या होता है, ये टिल्टेड भी है, तो फिर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरियाज हैं उसमें बहुत ज़्यादा हीट रिसीव होती है। वहीं जो बाकी एरियाज हैं जो 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एरियाज हैं उनमें बहुत ही कम सनशाइन रिसीव होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं पड़ती है। द एरियाज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and Tropic of Capricorn receive more heat as compared to areas away from the equator. Therefore, areas closer to the equator have high temperature as compared to areas away from the equator. तो इसीलिए जो इक्वेटर के पास या जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एरियाज पड़ते हैं वहाँ पर काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है, और वहीं जो उससे ऊपर के और नीचे के एरियाज हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे के जो एरियाज हैं, यानी कि जो लैटिट्यूड 30 डिग्री और उससे ऊपर है, वहाँ पे कम हीट रिसीव होती है। वहीं अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें जो कि है ऑल्टीट्यूड या हाइट, जिसको आप बोल सकते हैं हाइट फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे है कौन सी जगह, उसको कहते हैं उसका ऑल्टीट्यूड। एज वी गो हायर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड पे या हाइट पे जाते हैं वैसे ही जो टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का और जो एटमॉस्फेयर का वो कम होता जाता है। क्यों कम होता है? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस बिकम्स वेरी लेस एज वी मूव टू हाई ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो गैसेस का जो कवर है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो अमाउंट है गैसेस की वो कम होती जाती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिस्पॉन्सिबल है हीट को एब्जॉर्ब करने के, हीट को ट्रैप करके रखने के और हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखने के लिए, तो उसकी अमाउंट भी कम हो जाती है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होगी तो फिर हीट जो ट्रैपिंग कैपेसिटी है एटमॉस्फेयर की वो कम हो जाएगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। Therefore, the amount of heat absorbed by atmosphere at high altitude become less. The rate of decrease in temperature, तो इसका एक rate of decrease भी है यानी कि लैप्स रेट, कि कितना टेम्परेचर कम होगा कितनी ऊंचाई पर जाने से ट्रोपोस्फेयर में, उसका एक एवरेज भी निकाला है। तो द एवरेज इज फॉर एवरी 165 मीटर्स देयर विल बी अ डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। आप जैसे ही 165 मीटर ऊपर जाएंगे लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। एक और 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कम हो जाएगा। सो ये जो रेट है या लैप्स रेट है, जो स्पीड है टेम्परेचर की कम होने की ट्रोपोस्फेयर में, इसको भी आपने याद रखना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है द प्रेशर एंड विंड सिस्टम। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो प्रेशर और विंड सिस्टम किस पे डिपेंड करते हैं? वो जो एरिया है वो कितने ऑल्टीट्यूड, कितनी हाइट पे है और किस लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है। द डायरेक्शन एंड टाइमिंग ऑफ द विंड सिस्टम हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो जो दिशा है हवा की और जो टाइमिंग है उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है किसी जगह के टेम्परेचर पे। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ विंड्स विच इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो विंड्स जो है उनको 3 भागों में बांटा हुआ है, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। और ये तीनों ही प्रकार की विंड्स एक इम्पैक्ट छोड़ती हैं हर एक जगह के क्लाइमेट पे जहाँ से भी ये ब्लो कर रही हैं। नाउ वी हैव रेड the topics. Moving on to the assignment part, here we have question number first. Explain the 3 factors that affect the climate of a place, that is latitude, altitude and the pressure and wind system, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। Question number 2, what type of climate does India has? किस प्रकार का क्लाइमेट है भारत का। Question number 3, name the 6 major factors that affect climate of a place. जो 6 मेजर फैक्टर क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं किसी जगह के, उनके नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। सो आई होप
you understood today's topics well, which I have explained. Share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through your comments so that I can make improvement in the coming videos, and subscribe to my channel for latest informative and educational videos. Thank you and have a nice